चार्ली चैपलिन के अनुसार परेशान कौन नहीं है, दूसरे की थाली में बस घी ज़्यादा दिखाई देता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रख कर बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने दुख को उठाकर चल देंगे। दोस्तों, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। सभी को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा परेशान हैं, हम ज़्यादा दुखी हैं, पर जब हम दूसरों के दुख को देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, हमारे दुख जो है बस वही काफ़ी है, लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब दुख रख कर बदलने की बारी आएगी तो वो अपना ही दुख उठाएंगे, यही कहेंगे, यही मन में सोचेंगे कि हमारा ही दुख कम है, इसी को लेकर चलते हैं। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो चीज़ आपके लिए चुनौती बनती है वही आपके संघर्ष को सफलता तक पहुंचाती है। दोस्तों, जिस तरह एक फूल को खिलने के लिए, एक पौधे को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक व्यक्ति को सफल बनने के लिए आलोचना और तारीफ़ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को अगर सफल होना है, दुनिया में अपना नाम करना है, जीवन में कुछ करना है, तो सफलता और तारीफ़ दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। ये नहीं कि सफलता मिली तो हम साथ में आसमान पर पहुंच गए और अगर आलोचना मिली तो हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया या अपने जो मनोबल है उसको गिरा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बना रही ना रोटी, ला रही हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। ज़िंदगी एक परीक्षा है, एक बड़ा एग्ज़ाम है, पर काफ़ी लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि इस दुनिया में सबके पेपर अलग अलग आते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबको अलग अलग पेपर मिले। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबका एक जैसा होता है, पर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप निखरने वालों की श्रेणी में शामिल हो जाएं। आप और हम जब सफलता के लिए संघर्ष करेंगे तभी निखर कर सामने आ सकेंगे। अपने व्यक्तित्व को, अपने नेचर को हम एक निखरा हुआ नेचर बना सकेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी लगभग सारी रोटियाँ बन गई हैं और मम्मी जी को खाना दे दिया है और उसके बाद जो बची हुई रोटियां हैं उसको सेक के रख लूँगी। बाकी मैं और मेरा बेटा तो दोपहर में ही खाते हैं, सबसे लास्ट में ही खाते हैं और बाकी सबको खिला दिया है। और अब जा रही हूँ, सोफ़ा कवर नहीं लगे थे, 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और बेटे से बोला तो उसको भी पढ़ाई करनी थी, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। आज मैं जा रही हूँ उसे अच्छे से लगाने के लिए। टाइम निकालती तो शायद निकल ही जाता, पर दूसरे ज़रूरी काम थे इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था कि बाद में करूँगी। और यहाँ पर अभी देखिए कुशन में कवर भी चढ़ाना है, तो पहले सोफ़ा कवर लगा दूँ, सेट कर दूँ, उसके बाद कुशन का कवर चढ़ाऊँगी। और अकेले के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। जो लोग करने वाले हैं उनके लिए काम होता है, जो लोग नहीं करने वाले हैं वो 2 घंटे में काम करके बैठ जाते हैं। और भाई मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है इसी काम में, बस दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसमें वीडियो वाला काम करती हूँ क्योंकि एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम हो जाता है। और जब हम वीडियो को काट छाँट करते हैं फिर उसमें आवाज़ डालते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है इनमें। तो चारों तरफ जब अकेले करने वाले होते हैं और सब चीज़ हम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं तो फिर टाइम का मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम की कमी ही पड़ी रहती है क्योंकि थोड़ा सा आराम भी करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, पर स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहता है तो इसलिए
थोड़ा सा आराम करना तो बनता है। और आज आपके साथ मैं एक साड़ी का रिव्यूज़ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास एक कॉटन की साड़ी थी, ये मैंने शौक में ले ली थी। कुछ लोग ले रहे थे, दरवाजे फेरी वाला आया था तो मुझे इसका कलर डिज़ाइन अच्छा लगा। सोचा था शायद कभी पहनूँगी, पर ये 1 साल से नेट रखी हुई है मेरे पास। तो आजकल धोती कोई पहनता भी नहीं है। ये 100% कॉटन वाला कपड़ा है। तो काफ़ी दिन से रखी थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि देखिए इसका पल्ला बहुत सुंदर है, तो इसके पल्ले का तो मैं कुछ और बनाऊंगी। और जो ये साड़ी है, ये देखिए ऑल ओवर इस तरह की साड़ी है, इसका पैटर्न इस तरह का है। तो मुझे जो बीच में येलो लाइन थी ये बहुत सुंदर लगी थी, पर मैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए ये रखी ही रह गई। तो आज मैं इसके साथ कुछ जुगाड़ करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले ये जो बीच वाला पैटर्न है, इसको दोनों साइड से कट करके अलग कर लिया है। तो बीच वाला जो येलो बॉर्डर है उसके किनारे पर रेड बॉर्डर है, रेड बॉर्डर से आधा इंच हम आगे बढ़ाकर इसे कट करेंगे। और सिर्फ येलो बॉर्डर ही हम अलग करेंगे, बाकी दोनों कपड़े मतलब दोनों साइड के कपड़े उसी तरह रखे रहेंगे। और यहाँ पर एक दुपट्टे से मैं मेज़रमेंट करूँगी, जितना बड़ा एक दुपट्टा होता है तो मुझे उतना ही बड़ा इसे निकालना है। आगे मैं बताऊँगी कि इसका मैं क्या करने जा रही हूँ, पहले इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक अपना डेली यूज़ का दुपट्टा लेके और इसे मेज़रमेंट कर रही हूँ कि कितना बड़ा मुझे चाहिए। एक दुपट्टे की लेंथ जितनी होती है उस हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने पूरी नाप ले ली है और इसी के हिसाब से मैं बीच वाला पोर्शन अलग कर दूँगी और किनारे का दोनों पार्ट अपने पास रखूँगी। यहाँ हम कोई भी बॉर्डर वाला कपड़ा निकालें या कुछ भी मतलब इस तरह का निकालें तो याद रखिए कि आप जो बॉर्डर से कटिंग करेंगे उससे आधा इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेके करेंगे, ताकि जब हम उसे कुछ बनाते हैं या कहीं सिलते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो बॉर्डर हमें पूरा क्लियर साफ़ दिखाई देता है। और सिलाई में जो हमने आधा इंच बढ़ा के लिया है वही कपड़ा आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों मैंने किनारे के कपड़े ले लिए हैं और एक बार फिर से इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ। तो चौड़ाई मेरे दुपट्टे से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है और लंबाई मैंने पूरे दुपट्टे के बराबर ही रखी है। तो यहाँ पर मैं एक दुपट्टा बनाने जा रही हूँ इससे, क्योंकि ये 100% कॉटन की साड़ी है। तो मेरे जैसी जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो हम लोग घूंघट भले ना करें, पर हमें सर पे पल्लू रखना पड़ता है। तो सास ससुर के सामने जब हम जाते हैं तो सर पे पल्ला तो हमको करना ही पड़ता है। तो अब जैसे मई जून की गर्मी ये है तो देखिए कितना इसमें सुंदर पैटर्न आया हमें कॉटन है के दुपट्टे की ज़रूरत पड़ती दुपट्टे का, और जॉइंट पता भी नहीं चल रहा है कहीं से। इसमें पिको करनी है और अभी थोड़ा सा जब प्रेस मार दूंगी तो और तो बिल्कुल यहाँ नहीं पर पता मैंने चलेगा और 2 कितना सुंदर दुपट्टे लग इससे रहा है। निकाले हैं। तो पहला पैटर्न तो इस तरह निकाला है, इसमें सिर्फ आगे पीछे बॉर्डर है, बीच में लाइट कलर है, तो बहुत सुंदर आया है। और आपने कई दुपट्टे ऐसे देखे होंगे जो पैच वाले दुपट्टे आते हैं, तो उसमें भी इस तरह अलग से बॉर्डर अटैच किए होते हैं, किनारों पर सिलाई होती है। तो आप सिलाई की चिंता मत कीजिए, जैसे भी आपके पास साड़ी है उसका पैटर्न जिस तरह निकले आपको पसंद आए उस तरह आप निकाल सकते हैं और एक साड़ी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जो लोग लेगी कुर्ती पहनते हैं वो लोग भी अब दुपट्टा नहीं लेते हैं, और पैंट पे भी दुपट्टा अब लेने का रिवाज बंद हो गया है, फैशन नहीं है। पर जिस तरह के जैसे मेरे जैसे लोग हैं कि जॉइंट फैमिली में है तो हम लोगों को सर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, जो लोग ससुराल में हैं। और गर्मी में तो ख़ासकर मुझे इसे एक अंगोछे की तरह यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए ये दूसरा पैटर्न निकाला है मैंने। एक साड़ी से पल्लू का पार्ट अलग कर लिया है, उसके बाद मेरे एक फुल लेंथ वाले 2 दुपट्टे निकल आए हैं। और ये कॉटन धोती मैंने पहले धुल दी थी और उसके बाद निकाला है। देखिए इसमें जोड़ नहीं है, वैसे मैंने इसके किनारे का बॉर्डर रख रखा है रेड वाले के रेड बॉर्डर पर, मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो बस इसमें पिको करना बाकी है। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दुपट्टा नहीं लेती हूँ, पर इस तरह के दुपट्टे जब हम किचन विचन में रहते हैं तो पसीना वसीना पोंछने के काम भी आते हैं, या घर में गाउन हम पहने हैं तो उसमें भी अच्छे लगते हैं।
और अगर आप चाहें तो कॉटन की, अगर ये मैचिंग हो रहा है तो आप किसी सूट में भी डाल सकते हैं। तो मेरे 2 दुपट्टे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। यहाँ पर केवल ये 200 की साड़ी थी और अगर एक दुपट्टा लेने जाते तो 200 या 150 का तो मिल ही जाता। तो उससे मेरे बहुत कम पैसों में मेरा दुपट्टा तैयार हो गया है। और अब है शाम का टाइम, तो फिर आ गई है बारी डिनर बनाने की। तो यहाँ पर मैं लोबिया की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लहसुन प्याज पका लिया है, फिर टमाटर डाल के नॉर्मल डेली वाले मसाले डाल दिए हैं। इसके बाद लोबिया और आलू डाल दी है और अब मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले मसालों के साथ मिला के और इसे ढक दूँगी। जब आलू पक जाएंगे तो इसे कलहार लूँगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।